नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो आरटीओ ऑफिस से जुड़ी हुई है और उन तमाम लोगों के लिए जो पैसेंजर व्हीकल्स का काम करते चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उनके लिए खबर है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका, अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका नुकसान तो होगा, कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी की सारी सेवाओं को सस्पेंड किया जाएगा। ये आरटीओ की तरफ से एक बड़ा आदेश आया है। वो ध्यान से जो लोग भी यानी कि पैसेंजर व्हीकल चलाते हैं या ऑनर हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। बताना चाहेंगे कि आरटीओ ने दस्तावेजों की कमी वाले वाहनों को निलंबित यानी कि सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। और कौन कौन से सर्टिफिकेट होंगे ये भी ध्यान से सुनिएगा। यानी कि जिन यात्री गाड़ियों में पैसेंजर यानी व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट या रूट परमिट के सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो उन गाड़ियों को सस्पेंड किया जाएगा, उनकी सारी सेवाओं का रद्द कर यानी सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये आरटीओ कश्मीर की तरफ से ये बड़ा फैसला जो आया है, ये आदेश जो आया है। और बताना चाहेंगे श्रीनगर यानी कि आरटीओ श्रीनगर ने आदेश दिया है कि जिन यात्री वाहन यानी पैसेंजर व्हीकल्स के पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र और रूट परमिट नहीं है, उन्हें सभी सेवाओं के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। यानी कि एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। जो गाड़ियां यात्रियों को लेकर जाती हैं, जो यात्रा करते हैं, उनकी गाड़ियों में अगर उनके पास व्हीकल रूट परमिट नहीं है या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन गाड़ियों को सस्पेंड, उनकी सारी सेवाओं को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये आरटीओ श्रीनगर ने आदेश दिया है। उस खूनी सड़क दुर्घटना के ठीक बाद आया है ये फैसला, यानी ये आह्वान आया। जिस तरह से डोडा में जो खूनी दुर्घटना हुई, वाकई उसमें 39 लोगों ने जानें गंवाई हैं और कई 18 लोग लगभग घायल हुए हैं। उसी सारी घटना ने पूरे जम्मू को हिलाकर रख दिया है और प्रशासन भी इन पर कड़े कदम ले रहा है। उसी के चलते जिसमें कल डोडा, उन्होंने कहा कि डोडा में जिस तरह से जिले में लापरवाही से चलाई गई एक बस के गहरी खाई में गिरने से 39 लोगों की जान चली गई थी। उस दुर्घटना के बाद सड़क दुर्घटनाओं के मुद्दे पर उच्चतम स्तर पर बैठक हुई, जिसमें दोषी वाहनों के खिलाफ सख्त कदम और कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। यानी साफ तौर पर आपने देखा, जम्मू से लेकर कश्मीर तक अब लगातार चौक चौराहों पर नाके दिन रात लग रहे हैं और चेकिंग की जा रही है। और खासकर बताना चाहेंगे जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उन पर अब प्रशासन की पूरी नजर रहेगी, कड़ी नजर रहेगी। और कोई भी अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं करता, उन पर कानूनी कार्रवाई तो होगी, पर साथ ही साथ उनके जो वाहनों हैं उन्हें उनकी सेवाओं को ठप कर दिया यानी सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि जब कहीं ना कहीं यात्री व्हीकल्स में, गाड़ियों में जब लोग बैठते हैं तो उनकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी उनकी ड्राइवर और कंडक्टर की, जो बस चालक हो या गाड़ी चालक हो, उन पर बन जाती है। और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि जिस गाड़ी में सवार वो हो रहे हैं उसकी क्या फिटनेस सर्टिफिकेट है, क्या उन्होंने वो कागजात जो प्रक्रिया पूरी की हैं, या परमिट, रूट का परमिट है। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को आया कि लोग जब बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, उनके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं वैलिड नहीं होते, या कईयों के पास होते भी किसी और के ड्राइविंग लाइसेंस से वो गाड़ियां चलाते हैं। खुद सोचिए, अपनी जान के साथ साथ दूसरे कितने यात्रियों की जान को जोखिम में डालते हैं। और कहीं ना कहीं ये तभी आरटीओ ऑफिस में भी जो लोग अब ट्रायल देते हैं उसमें भी काफ़ी सख्ती बरती गई है। क्योंकि ये भी काफ़ी बार इल्ज़ाम लगते थे कि लोग पैसे देकर यानी कि अपना जो ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस है बना लेते थे, जिसके चलते जब वही लोग कल को की नौकरियां हासिल करते हैं और गाड़ियां चलाते हैं या सरकारी या प्राइवेट काम अपना खोलते हैं, तो उसके चलते वो अपने साथ साथ जब सड़कों पर गाड़ियां दुराते कई लोगों की ज़िंदगियों को खतरे में डालते हैं। और इसमें ट्रेंड ड्राइवर का होना बड़ा ही अनिवार्य है। उसके चलते काफ़ी आरटीओ ऑफिस की तरफ से कड़े कदम भी उठाएंगे वीडियोग्राफी के माध्यम से। अब जो ट्रायल होता है वो वीडियोग्राफी के माध्यम से होता है, 2 व्हीलर की ट्रायल हो या 4 व्हीलर की हो। पर उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये बताना चाहेंगे, लगातार हादसों का कारण एक ये भी है कि गाड़ियों की फिटनेस जो है, लोग उनकी फिटनेस पर ध्यान नहीं देते। उनको ये है बस गाड़ी चलाकर हमने पैसा कमाना है और किस तरह से लोगों की जान को खतरे में डालना है। ये सारी जो बातें बड़ी गंभीरता से इस पर विचार करने का है। उसी के चलते इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आरटीओ कश्मीर ने फैसला किया है। उन्होंने ये आदेश दिया है कि जितनी भी गाड़ियाँ यानी कि जो पैसेंजर व्हीकल्स चल रही हैं
उनके पूरे डॉक्यूमेंट दस्तावेज चेक किए जाएंगे। अगर कोई भी उनके पास दस्तावेज की कमी होगी तो उनका जो काम यानी कि उनकी गाड़ियों को सस्पेंड किया जाएगा, किसी भी यानी कि उनकी सेवा को, हर सेवा को सस्पेंड किया जाएगा। और खासतौर पर इस पर जोर दिया है कि उन्होंने बताया कि जो व्हीकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसका और साथ साथ रूट परमिट, ये सर्टिफिकेट आप जो भी लोग पैसेंजर गाड़ियां चलाते हैं या राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौड़ते हैं गाड़ियां लेकर, यात्रियों को लेकर, अब उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो आदेश है और इस आदेश का पालन करना बहुत ही अनिवार्य हो चुका, क्योंकि अब आरटीओ ऑफिस ने भी आदेश दे दिया। आप देखना कि जम्मू आरटीओ ऑफिस भी क्या इसका आदेश देता है, क्योंकि इस तरह से लगातार हादसों को रोकने के लिए इन सारे कदमों को उठाना बहुत ही जरूरी है। आपका क्या कहना है आरटीओ श्रीनगर कश्मीर के इस फैसले को लेकर? जिस तरह से उन्होंने कहा कि कोई भी अगर पैसेंजर गाड़ी होगी या पूरी नजर होगी, आप उन्हें आंखों में धूल नहीं डाल सकते, क्योंकि अब लगातार नाकों के माध्यम से लगातार पुलिस और ट्रैफिक विभाग अब पूरी तरह से नजर रखे उन लोगों पर जो कहीं ना कहीं गोलमाल करके यानी कि उनकी गाड़ी की फिटनेस ड्यू होगी वो नहीं करवाते हैं, या यूं कहेंगे कि फर्जी लाइसेंस लेकर सड़कों पर दौड़ते हैं या रूट परमिट नहीं लेते। अब उन पर शिकंजा कसना को तैयार है, आरटीओ ऑफिस से आदेश आ चुका है। और आप लोग भी अगर गाड़ियां चलाते हैं पैसेंजर व्हीकल तो ध्यान रखिएगा, ताकि आप आने वाले समय में किसी कानूनी शिकंजे में ना कसें और कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी जिससे आपके घर की रोजी रोटी तो चलती है और कहीं ना कहीं उस पर भी अंकुश ला जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो में? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।